एक दिन नारद जी महाराज मन में सोचते हैं कि किसी का एक विवाह हो जाए तो जीवन में उथल पुथल मच जाती है। यहां भगवान ने 16,108 विवाह किए हैं। एक बार चलकर देखूं तो इनका जीवन यापन कैसे हो रहा है, इनकी जीवन की दिनचर्या कैसे चल रही है। और भगवान रुक्मिणी जी के अंतःपुर में नारद जी पधारे, देखा कि भगवान आराम कर रहे हैं और रुक्मिणी जी चरणों को दबा रही हैं। लक्ष्मी मां चरणों की सेवा कर रही है नारायण के। नारद जी प्रसन्न हो गए कि भगवान यहाँ हैं इस समय, अब तो पक्का बाकी रानियों के घर में नहीं होंगे। अभी जाकर उनको कह दूंगा कि तुमसे भगवान प्रेम नहीं करते, रुक्मिणी के यहाँ ही रहते हैं। और जामवती के यहाँ जाकर देखा कि भगवान सुंदर भोजन पा रहे हैं, प्रसाद पा रहे हैं। नारद जी ने सोचा यहां भी आगे चलकर। सत्यभामा के यहां जाकर देखा भगवान सो रहे हैं, सत्यभामा सुंदर पंखा कर रही है। राजन परीक्षित नारद जी 16,108 रानियों के प्रत्येक महलों में जाकर के देखा भगवान पृथक पृथक लीलाएं करते हुए दिखाई दिए। चक्कर खाए के नारद जी लौट पड़े। भगवान मार्ग में प्रकट होकर नारद जी को समझाते हैं, ज्ञान दिए कि हमारे लिए एक समय में एको हम बहुत श्यामा, बहुत से रूप बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। प्रेम से बोलिए राधे राधे। सुंदर भगवान ने दान की व्यवस्था को समझाया। और आज ठाकुर जी उद्धव जी को पास में बुलाकर समझाना चाहते हैं कि उद्धव, कुछ दिनों के लिए मैं इंद्रप्रस्थ जाना चाहता हूं। हमारी बुआ के लड़के सुंदर एक राजसी यज्ञ करने जा रहे हैं और उस यज्ञ में कुछ सेवाएं हमें सौंपी हैं, तो मैं चाहता हूं कि उस यज्ञ में मैं भी पधारूं। जब तक मैं द्वारिका लौट कर नहीं आता, द्वारिका के राजकाज की जिम्मेदारी उद्धव जी आपके ऊपर है। और सुंदर उद्धव जी को समझाकर इंद्रप्रस्थ भगवान प्रस्थान किए। यज्ञ की तैयारियां चल रही हैं, सबको पृथक पृथक दिशाएं दे दी। तुम इस दिशा में जाकर निमंत्रण दो, सबसे अनुमति लेकर आओ। पूर्वांचल की जिम्मेवारी ली भगवान द्वारिकाधीश जी ने, अर्जुन ने और भीम ने, कि हम तीनों मिलकर के पूर्वांचल की तरफ जाएंगे, वहां के राजाओं की सहमति लेंगे और जो नहीं मानेगा उससे युद्ध करेंगे। जरासंध के यहां पर पहुंचे, जरासंध ने अनुमति नहीं दी, तो भगवान ने सोचा अब इससे युद्ध करना ही उचित होगा। और जिस दिन से भगवान को जरासंध ने हराया, भगवान रण को छोड़ करके भागे, उस दिन से ब्राह्मणों का परम भक्त बन गया जरासंध। प्रत्येक दिन ब्राह्मणों को दान देता है। तो आज तीनों ने अपना भेष बदला और उन्हीं याचकों के लाइन में जाकर भगवान और अर्जुन भीम लग गए। जैसे ही भगवान का नंबर आया, जरासंध कहता क्या चाहिए? भगवान ने कहा राजन जरासंध, युद्धम नो देहि राजेंद्र द्वंद्वसो यदि मन्यसे। युद्धम नो देहि राजेंद्र, हे राजेंद्र मैं तुमसे दान में युद्ध मांगता हूं। कैसा युद्ध? बोले द्वंद्व युद्ध। ऊपर से नीचे तक देखा जरासंध ने, तुम ब्राह्मण नहीं लगते हो, क्योंकि ब्राह्मण युद्ध मांग ही नहीं सकता। लड़ाई झगड़े का काम ब्राह्मण का नहीं है। कौन हो तुम? भगवान ने कहा महाराज हमारा आपका बड़ा पुराना संबंध है, नहीं पहचाने? मैं द्वारिकाधीश हूं। जरासंध कहता है तू तो भगोड़ा है, मेरे से युद्ध करते समय रण को छोड़कर भागा है, और ऐसे पीठ दिखाने वाले योद्धाओं से कभी मैं लड़ाई नहीं करता, युद्ध नहीं करता। तुमसे तो मैं युद्ध नहीं कर सकता। तो भगवान ने भीम की तरफ इशारा किया, असौ ब्रकोदरः, ये ब्रकोदर है। अर्जुन की तरफ इशारा किया, पार्थस्य तस्य, ये हमारा पार्थ अर्जुन है। अर्जुन को पकड़कर देखा, ये तो हमारे सामने 2 मिनट भी नहीं टिकेगा युद्ध में, इससे मैं युद्ध नहीं करूंगा। भीम के पास आकर कहता है हाँ ये कुछ देर हमारी मार सह सकता है, हमसे युद्ध कर सकता है। जाओ, मैंने तुम लोगों को युद्ध दान में दिया। मल्लशाला में दोनों आ गए। इतना मारा जरासंध ने, इतना मारा कि आज रात को लेटे लेटे भीम भगवान से कहते हैं सरकार हमें नहीं करना राजसूय यज्ञ। इतना मारा है जरासंध ने कि आज नस नस दुख रही है, हड्डी हड्डी में दर्द है। भगवान ने कहा भीम भैया
अभी आप कर रहे थे युद्ध, इसलिए डर है। एक बात पूछूं, ईमानदारी से बताना, जरासंध से युद्ध करते समय तुमने हमारी तरफ कितने बार देखा है? भीम ने कहा, एक भी बार नहीं देख पाया, मेरा ध्यान तो युद्ध में था। बोले, इंसान तभी परास्त होता है जब उसको लगता है कि ये मैं कर रहा हूं, ये मेरे द्वारा होता है। एक बार मेरी तरफ देखे होते, फिर मैं देखता कि जरासंध आज कैसे आपको परास्त करता है। कल युद्ध लड़ते समय ध्यान देना, लड़ाई तो जरासंध से करना, लेकिन दृष्टि हमारे ऊपर रखना। भगवान ने सुंदर अपना हाथ सहलाया, भीम की सारी पीड़ा को भगवान ने हर लिया, हरण कर लिया। दूसरे दिन पुनः युद्ध प्रारंभ हुआ। आज भगवान के ऊपर सौंप दिया भीम जी ने, और इधर जरासंध से युद्ध चल रहा है। भगवान ने एक तिनके को लिया और इशारा किया, इसको फाड़ दो बीच से। जरासंध को जैसे ही भीम ने फाड़ा, दोनों तिनकों को विपरीत दिशा में भगवान ने फेंका, और यहीं पे जरासंध का उद्धार हो गया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की।